यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स भी देख लिए थे। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स क्या क्या था? पहला हमारा था कनकेव कनकेव मिरर। ये दूसरा था कन्वेक्स मिरर, है ना, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर हमारा कैसा था? इस टाइप से था ना। ये ये हमारा ब्लर सरफेस था, जिसको कि ब्लैक सरफेस, और ये शाइनी सरफेस है, ठीक है, शाइनी सरफेस। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा हो गया पोल, है ना, ये क्या हो गया? पोल हो गया ना, इसको पोल बोलते हैं ना, याद है कुछ? और ये देखो, ये हो गया फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब मैंने बताया था, ठीक है, याद होना चाहिए। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसी तरह कन्वेक्स मिरर में इसका शाइनी सरफेस आउटर साइड में रहेगा, है ना, इसका शाइनी सरफेस ये आउटर साइड में रहेगा, ठीक है। तो यानी ये इधर से ब्लर रहेगा, या ब्लैक पेंट कह लो, है ना। इसका फोकस इधर रहेगा, ये वर्चुअल होता है ना। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब कुछ ऐसे ही होगा। ये पोल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में? अब देखो इसमें, अब हम लोग देखेंगे कि रूल्स, रूल्स क्या होते हैं। अगर कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर्स में, ठीक है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर में आ, हमारा जो इमेज बनता है, इमेज फॉर्म होता है, रेज, रेज जब इस पे पड़ती हैं, रेज जब स्ट्राइक करती हैं मिरर को, ठीक है, तो किस रूल से, किस तरह वो टकराने के बाद, यानी रिफ्लेक्ट होने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस आती हैं, और कैसे उनका मूवमेंट होता है मेनली, ठीक है। मूवमेंट हम समझेंगे बारी बारी से। देखो, जैसे कि मान लो दोनों, एक बार कन्वेक्स देखेंगे, एक बार कनकेव देखेंगे, एक बार कन्वेक्स देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपल से ये पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जब होता है तो रूल्स क्या फॉलो होते हैं, कैसे? जो रे होती है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट रेज जो होती है, कैसे ऑब्जेक्ट से निकल के फिर मिरर में रिफ्लेक्ट करती हैं, तो हमें इमेज फॉर्म होता दिखाई देता है, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। तो इस साइड हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर का, और साथ साथ में हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। इधर हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर का। ध्यान से देखना और समझते जाना, ठीक है, क्योंकि बाद में इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हमें बना करना है, ठीक है। चलो, कनकेव मिरर में, फर्स्ट कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर हम लोग ऐसे कनकेव मिरर बना ले रहे हैं। थोड़ा सा डायग्राम खराब बन रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है। ये कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर इस तरह से, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल, ये फोकस, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा याद रखना C इज इक्वल टू 2F होता है,
ठीक है, c इज इक्वल टू 2f। सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इधर है ना, ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सीधा नहीं बना है, इसको हम सीधा थोड़ा बनाते हैं, ठीक है, सीधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा थोड़ा सा इस टाइप से, ये है ना, देखो ये ए और बी ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर अगर इससे लाइट रेज निकल के पैरेलली ना, पैरेलल अगर स्ट्राइक करती है, सपोज ऐसे लाइट रेज निकल रही हैं और ऐसे ऐसे पैरेलली स्ट्राइक हो रही है मिरर पे, ठीक है, ऐसे निकल रही हो चाहे यहाँ से ऐसे निकल रही हो, ठीक है। तो ये देखो, जब ये मिरर पे स्ट्राइक करेंगे, यानी तो स्ट्राइक करने के बाद मिरर से ये रिफ्लेक्ट होंगी कैसे, इस तरह से, ये फोकस से होके इधर आ जाएगी और ये फोकस से होके इधर आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे होता है। आ रहा है समझ में? हमेशा तो इसका हम रूल क्या लिख लेंगे, व्हेन, ये सब लिखते जाना, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, ठीक है, स्ट्राइक्स मिरर parallel to the principal axis, parallel to principal axis, principal axis, ठीक है, passes from, passes from focus after reflection, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। आ रहा समझ में? क्या, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, देखो ये रे ऑफ लाइट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके अगर कोई रे ऑफ लाइट मिरर से स्ट्राइक करती है, तो पासेस फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, वो फोकस से पास होके जाती है, ठीक है, आया समझ में? देखो उसी तरह कन्वेक्स मिरर में होता है, कन्वेक्स मिरर में देखो कैसे होता है, कन्वेक्स मिरर में ये हमारा ये कन्वेक्स मिरर बन गया, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर, दिस इज कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ये एफ हो गया और ये 2f हो गया, ठीक है। तो जब भी ये प्रिंसिपल, देखो इसमें क्या है, लाइट इधर से आएगी, ऑब्जेक्ट अगर इस तरह कहीं रखा हुआ है, इसका कोई फिक्स वो नहीं है, ये ए और बी, देखो शाइनी सरफेस पे लाइट आएगी तो कुछ इस तरह मान लो इधर से ये लाइट गई, है ना, ये इधर से गई, तो देखो ये क्या होगी, इससे स्ट्राइक होगी, है ना, ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद, तो ये ऐसे टर्न हो जाएगी और यहाँ फोकस से कैसे जाएगी, ये वर्चुअली फोकस से जाती है, हमें दिखता नहीं है, ये मिरर के अंदर होता है सब कुछ, ये यहाँ से ऐसे, आ रहा है समझ में? सबको समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ भी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे डाइवर्ट हो जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ ये ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट रूल है हमारा, ये दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखो, वो फोकस वाला तो देख लिया ना, अब देखो नेक्स्ट, हमारा सेकंड रूल है,
सेकंड रूल है, सेकंड रूल लिख लो, पहले ही लिख लो। अरे, अरे, अरे पासिंग थ्रू, अरे पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये ये हम जो भी रूल लिख रहे हैं ये ना हमेशा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए होगा। ठीक है, ऑलवेज कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल, पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस बिकम्स, ठीक है, बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो इसमें होगा कैसे, देखना ध्यान से। ओए, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अरे ऑफ पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। देखो ये प्रिंसिपल फोकस है, यहां से कोई रे अगर आ रही है ऐसे, ठीक है, ये कोई रे आ रही है तो क्या होगी, ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, यहाँ क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये फोकस से पास हुआ और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। ठीक है, उसी तरह ये तो कनकेव मिरर हो गया, कनकेव मिरर, उसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी होगा, कन्वेक्स मिरर। इस रूल को लिखते चलना, समझते चलना है। ठीक है, ये देखो, मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, अगर ऐसे आ रही है तो फिर यहाँ से ऐसे पैरेलल हो जाएगी। समझ में आ रहा है शालिनी, समझ में आ रहा है? हम्म, चलो ठीक है। अब ये सेकंड रूल हो गया, अब थर्ड रूल देखते हैं, है ना। हमारा थर्ड रूल ये है कि और रे ऑफ लाइट या अरे पासिंग थ्रू, अरे पासिंग थ्रू, अरे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, a ray passing through the center of curvature reverts, या ऐसा कह सकते हैं कम बैक, come back to the, come back to the same path, same path after reflection।
आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो क्या होगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ से रिवर्ट हो जाएगा, मतलब सेम पाथ पे ट्रैवल करेगा। जैसे देखो कैसे, जैसे ये देखो, ये ऐसे आया, ठीक है, ये प्रिंसिपल ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, कुछ ये देखो, ठीक है, ये अगर कोई रे आएगा ऐसे, तो अगर ऐसे आ रहा है तो फिर क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसी इसी पाथ पे चला जाएगा वापस। ठीक है, शालिनी समझ में आ रहा है ना? yes, अंकित समझ में आ रहा है? अंकित समझ में आ रहा है? क्या? अंकित समझ में आ रहा है? अंकित, ठीक है, ये चलो, उसी तरह कन्वेक्स मिरर में भी होगा। ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से ऐसे, हम इसको थोड़ा ऐसे बना रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे आ रही है, तो फिर से इसी पाथ पे बैक हो जाएगी ऐसे। चाली समझ में आ रहा है ना? इसी पाथ पे बैक हो जाएगा। ठीक है, ये रूल्स है, याद कर लेना। इमेज फॉर्मेशन जब करोगे ना तो वहां पे बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये चेंज क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये नहीं पूछने का, क्योंकि ये नेचुरल फेनोमेना है ना? नेचुरल फेनोमेनन है कि मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है, बस हम ये जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछना है कि क्यों नहीं होता। अब मिरर में इमेज दिखता है, क्यों दिखता है, अब ये थोड़ी जानते, क्योंकि वो नेचुरल फेनोमेना है। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना के कोई रीजन नहीं होते, बस हाँ ये हम जान सकते हैं कि वो कैसे होता है। आया समझ? ओके सर। हाँ, तो जो चीज नेचुरल है वो होती है, क्यों होती है ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बस कैसे होता है ये जान सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल है, फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या है? अरे, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली, इंसिडेंट ऑब्लिकली, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है पहले ये देख लो। ठीक है, ये कुछ इस तरह बनेगा,
ऑब्लिकली के केस में कुछ इस तरह ये रिफ्लेक्ट होगा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई है, इसको हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, ऑब्लिकली का मतलब ये होता है, ये हमारा फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्लिकली का मतलब ये होता है कि सीधे इस तरह, ठीक है, ये सीधे, ऑब्लिकली का मतलब ये हो गया कि सीधे पोल पे, है ना, रे हमेशा पोल पे आएगी। अब पोल से यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो एक बात जान लो, जब भी ऑब्लिकली इस तरह रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, जब भी ऑब्लिकली रिफ्लेक्शन होता है तो ये सेम एंगल से ये इस तरह वापस आ जाती है। ये देखो, यानी ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, आगे समझ में। और इसी तरह क्या होगा, इसी तरह होगा कन्वेक्स मिरर में। कैसे, देखो, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें हमारा कुछ इस तरह होगा, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ये आएगी इस तरह, ऐसे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे समझ में। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल टू आर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और रूल पढ़ेंगे हम लोग। क्या, अब देखो, हाँ, सेकंड रूल का कन्वेक्स मिरर और एक बार बता दोगे। सेकंड रूल, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा। तो एक और रूल आप देख लो पहले, है ना। फिफ्थ रूल, देखो, कभी भी अरे अरे पासिंग पासिंग थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, या ऑन प्रिंसिपल एक्सिस कह लो या थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस रिवर्सेस बैक ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, इसका मीनिंग समझो। सपोज ये कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये पोल हो गया, फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। कोई मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना, ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। तो कोई रे ऑफ लाइट ये मान लो यहाँ से जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ना, ये वापस इसी यहीं से आ जाएगी। आ रहा है समझ में, साली समझ में आ रहा है, अंकित समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, हाँ, ये समझ में आ गया ना। तो ये हमारे 5 रूल्स हैं, ठीक है, इनको